आप उन्हें ये बताओ कि हमें मंदिर मस्जिद की तरफ जाना है या फिर हमें किताबों की तरफ जाना है, क्योंकि अमीरी का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है। हम वो शक्ति हैं कि हम कितने भी दबाव में हो। कभी आपने कैक्टस का पौधा देखा है? कैक्टस को आप पानी ना दो, कुछ ना दो, लेकिन वो लड़ने की जीजी वशा को अपनी कायम रखता है, क्योंकि कावड़ उठाने में सबसे पहले हमारे लोग हैं, झंडे उठाने में सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, नशा करने में सबसे पहले हमारे बच्चे हैं। कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा सा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो एक ही कुल को निभाएगा, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो होती है ना, वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि महिला वो शक्ति है जो पुरुष के बटन से लेकर उसके आत्मविश्वास को जोड़ने का काम करती है। अगर बाबा साहब आज कुछ बन पाए हैं तो वो महिलाओं की उनके पीछे महिला शक्ति का योगदान था, उनकी पत्नी का योगदान था। अगर आप महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं खुद इतना बुरा महसूस करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ चली हुई है, वहाँ पे हमारे जो बच्चियाँ होती हैं उन्हीं की सबसे ज़्यादा रील्स होती हैं, और वो ऐसे रील्स डालती है कि वाल्मीकि शेरनी, और उनका जो रील्स का होती है वो बस डांस गाना ये सब, और उन पर आप समझ पाओगे कि लोग किस तरह के कमेंट्स करते हैं। आपको बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जैसे हमारी सिमरन जी ने बताया कि बुलिंग हर जगह होती है और सच में होती है, लेकिन आपके बच्चे आपसे कह नहीं पाते, क्योंकि वो बुलिंग इसलिए भी हो सकती है कि आपकी फ़ीस लेट पहुंच रही है। क्योंकि मेरे फादर तो फिर भी सरकारी नौकरी में थे, कई फादर ऐसे होते हैं जो सफाई के कामों में लगे होते हैं, उनकी 12-15 हज़ार रुपये सैलरी होती है, फिर भी वो इतना विश्वास दिखाते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। कभी उनकी फ़ीस लेट होने की वजह से, कभी उनके पास अच्छी ड्रेस न होने की वजह से, कभी किसी फेस्टिवल पे उनको प्रॉपर ड्रेस नहीं मिली, इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बचपन से गिरता गिरता रहता है। लेकिन हम वो शक्ति हैं कि हम कितने भी दबाव में हो। कभी आपने कैक्टस का पौधा देखा है? कैक्टस को आप पानी ना दो, कुछ ना दो, लेकिन वो लड़ने की जीजी वशा को अपनी कायम रखता है। और हम वो लोग हैं जिसे समाज ने, जो आर्यंस हैं, जो हमारे सो कॉल्ड स्वर्ण समाज है, उन्होंने हमें बरसों से दबाया है। बरसों से दबाने के बाद भी आज भी हम वही कैक्टस की तरह खड़े हुए हैं। हम कैक्टस की तरह, आप हमें कुछ लो, दबाओ, कुछ करो, चाहे हम फूल ना दे पाए, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि आप अपने कभी इतिहास को ही ना जान पाओ, क्योंकि जो इंसान अपना इतिहास जान जाता है वो अपना भविष्य बदल सकता है। हमारा इतिहास सिर्फ उन्होंने इस तरह से दिखाया कि हम गले में हांडी डालकर, पीछे झाड़ू लगाकर, बस हम इसी तरह से हमारा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारा विषय था कि बहुजन समाज की महिलाएं अपना इतिहास, संस्कृति व समाज के प्रति जागरूक व संगठित होकर बहुजन आंदोलन को सफल बनाकर सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा ये मानना है कि बहुजन समाज क्या है। बहुजन समाज किसी वेद या वेदांग से नहीं लिया गया है, क्योंकि उनके वेद और वेदांग में तो ये था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, लेकिन हमारे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसके बाद इस शब्द का उल्लेख बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए किया, क्योंकि हम लोग इस देश में 85% हैं, लेकिन इसका हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। कभी जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी को कभी अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, उसी तरह इस बहुजन समाज को कभी अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होने दिया कि आप लोग 85% हैं, और इसलिए इनको रोटी और बेटी का कभी रिश्ता ही नहीं रखने दिया। आप लोग जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं आज इतना खुशी महसूस करती हूँ कि इतने लोग तो कम से कम जागे हुए हैं। जब एक इंसान 100 को जगा सकता है तो ये तो कम से कम 400 लोग हैं। हमें सिर्फ सबसे पहले अपने घर को जगाना है, हमें अपने बच्चों के साथ बैठना है, हमें उनको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और महिलाओं से आप विशेष है कि भाई आप अपने बच्चों को अंधविश्वासों में ना डालें, क्योंकि कावड़ उठाने में सबसे पहले हमारे लोग हैं, झंडे उठाने में सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, नशा करने में सबसे पहले हमारे बच्चे हैं।
और जितनी भी लड़कियां हैं उनसे भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि कम से कम अपने माता पिता से हर बात शेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते और उस गैप का फ़ायदा हमें बाहरी लोग उठाते हैं। हम अपने बच्चों के प्रति थोड़ा कठोर रुख अपनाते हैं, तो हम डर जाते हैं कि हम अपने फादर से ये बात कहेंगे, हम अपनी मदर से ये बात कहेंगे तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे। मेरी महिलाओं से ये विशेष आग्रह है कि बच्चे सबसे पहले अपनी माँ के सबसे करीब होते हैं, आप उनको हमेशा सही और गलत का पाठ पढ़ाओ। आप उन्हें ये बताओ कि हमें मंदिर मस्जिद की तरफ जाना है या फिर हमें किताबों की तरफ जाना है, क्योंकि अमीरी का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है। बाबा साहब ने भी अगर हमारे लिए कुछ किया क्योंकि वो शिक्षित थे, और आज ये सब लोग हमारे लिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा सा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो एक ही कुल को निभाएगा, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। इसलिए बेटियों से विशेष आग्रह है कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप खड़े हों और समझें कि हमारे ऊपर क्या भार है। अगर महिलाएं ही पुरुषों का हौसला नहीं बढ़ा पाएंगी तो पुरुष तो वैसे ही टूट सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि पुरुष बहुत कठोर होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पुरुष को हमेशा स्त्री का सहयोग की ज़रूरत होती है। तो मेरी यही आपसे विशेष आग्रह है कि आप अपने घर में सबसे पहले तालमेल बिठाएं, मेल जोल बिठाएं, अपने बच्चों के साथ बैठे, उनको समझाएं, शिक्षा की तरफ उनको लेके आए, उनको रील्स की दुनिया से बचाएं, प्रचार और प्रसार करें कि हमें बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन में हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हमारे हाथ में तीर और तलवार नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में वो बाबा साहब की इमेज होनी चाहिए, बाबा साहब के विचार होने चाहिए। आज एक इंसान जो खुद तड़ीपार है वो चीख चीख के कहता है आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। क्या आम्बेडकर? अगर तुमने भगवान का नाम लिया होता तो तुम आज स्वर्ग होते। हम स्वर्ग में आज हैं, हम स्वर्ग में आज हैं क्योंकि हम यहाँ बोल पा रहे हैं। आपके लिए स्वर्ग वो हो सकता है जब आप हमारे पीछे झाड़ू बांधते थे, आप हमारे गले में हांडी लटकाते थे, आप हमें भूमि का कोई भी भूमि का अधिकार नहीं देते थे। हमारे लिए स्वर्ग वो नहीं था, हमारे लिए स्वर्ग ये है। और आज आप बाबा साहब से इतना डर गए हो कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक इस तरह से बाहर आ रही है, क्योंकि हर घर में, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सब इस बात को समझ रहे हैं कि बाबा साहब का क्या योगदान है। क्योंकि बाबा साहब किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मजदूरों के लिए भी काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, उन्होंने OBC वर्ग के लिए भी काम किया। आज जो OBC सबसे पहले बाबा साहब को गालियाँ देते हैं, उनको भी उतना ही अधिकार दिया। आज जो स्वर्ण महिलाएं इतना बोलती हैं, उन्होंने कभी हिंदू कोड बिल को पढ़ के देखा है कि क्या उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया? बाबा साहब सबके मसीहा थे, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं थे। मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने उतना ही काम किया। लेकिन अगर आज उनसे डरा जा रहा है तो आप समझो कि उनमें क्या ताकत है। हमें यहाँ पे भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ जो हम बोलते हैं हम उन्हें उस विचारों को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। क्या हम छोटी से छोटी, जैसे हम कलाया बांधते हैं, हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हम शादी ब्याह पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब उनको अगर हमें घर खरीदना है तो भी हम पंडित से पूछेंगे, अगर हमें बच्चों की शादी करनी है तो भी पंडित तारीख निकालेगा। अगर पंडित को ही सब करना है तो हमारे बाबा साहब किस लिए था? उन्होंने जो समझाया था वो किस लिए था? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते